तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज अपन ज़ारा के परफ्यूम की बात करने वाले हैं। और 2 साल पहले तक मैंने ज़ारा के परफ्यूम यूज़ किए थे एंड उसके बाद मैंने यूज़ करना बंद कर दिए थे बिकॉज एज पर प्राइस टू वैल्यू रेशियो मुझे बहुत मीडियोकर और एवरेज लगने लगे थे, खासकर जब इन्होंने प्राइस बढ़ाना चालू कर दिए थे फ्रॉम 1200 टू 1400 एंड देन फिर 1700 तक। तो मज़ा नहीं आ रहा था मतलब उनको खरीदने का, ना परफॉर्मेंस इतना निकल के आ रहा था और अल्कोहल ब्लास्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा था। फिर ये स्टूडियो वेस्ट का वेस्ट साइड वाला जो है, इन्होंने भी बहुत अच्छे परफ्यूम निकालना चालू किए, तो काइंड ऑफ मेरा शिफ्ट हो गया था कि मैं सस्ते परफ्यूम लेना पसंद करता हूँ। ये जो जितने भी ये डिज़ाइनर ब्रांड वाले रिटेल आउटलेट्स रहते हैं। तो लेकिन अभी रिसेंटली मैंने फिर से ज़ारा के स्टोर को विजिट किया एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड विथ फ्यू ऑफ द फ्रेग्रेंसेस। अब एक फ्रेग्रेंस जो मैंने नहीं खरीदी है, मैं तुम्हें एडवांस में उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगा, जो मैंने लेकर देखी थी बट मैंने उसको परचेज नहीं किया। टेंडर एम्बर करके है। इट वॉज गुड, लेकिन ये इट वॉज मोर टूवर्ड्स लाइक रसासी हवस आइस और अहमद अल मगरबी काफ वाला डीएनए था। मिंटी, थोड़ा सा स्वीट बबल गमी डीएनए टाइप का था। ब्लू दिख रहा था, टेंडर एम्बर कहने को था लेकिन एम्बर जैसा कुछ नहीं था, पूरी ब्लू फ्रेग्रेंस थी एंड दैट टू दैट मिंटी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। तो वो मैंने नहीं खरीदी। ऐसा लग रहा था कि रसासी हवस आइस का कॉपी है, सीधी बात ये समझ लो। लेकिन फिर मेरी नज़र ना 3 फ्रेग्रेंसेस पे पड़ी और मैंने उनको आराम से करीब 25 to 30 मिनट्स, हाफ एन आवर तक आराम से टेस्ट किया। स्ट्रिप पे टेस्ट किया, स्किन पे टेस्ट किया, ड्राई डाउन देखा और फिर मैंने उनको उठाना चालू किया। मैंने करीब कितने 7,200 रुपये, 7,400 रुपये समथिंग दिए थे। 2 2 4 5,500, 5,500 ये हो गया। और ये भी 5,500, 6,000, 7,250, 7,250 रुपये के मैंने ये 3 खरीदे हैं। फॉर 7,250 आई बॉट दीज 3 परफ्यूम्स। नाउ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था अभी भी ज़ारा पे पैसा लगाने का, बट मुझे ऐसा लगा मेरे शॉर्ट स्टडी में कि ये जो परफ्यूम्स है ये परफॉर्म करेंगे। अब हुआ क्या, वो 3 स्ट्रिप्स जिन पे मैंने ट्राई किया था मैं उनको लेके आया, स्किन पे भी लगा हुआ था एंड जो भी उनके वहाँ पे टेस्टर रखे थे कंपैरेटिवली देवर परफॉर्मिंग सरप्राइजिंगली गुड। मैंने कहा तुम्हें बताना बनता है। और एक चैनल है द परफ्यूम रिव्यूअर नाम से, तुम लोग प्लीज़ उनके कमेंट बॉक्स में जाना और उनको बोलना, मैं चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ज़ारा के बहुत सारे परफ्यूम्स रिव्यू करके रखे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो ये 3 फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू करें एंड वो अपना ओपिनियन दे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंडियन यूट्यूब परफ्यूम रिव्यू में उनसे ज़्यादा ज़ारा के परफ्यूम्स किसी ने रिव्यू नहीं करे, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वांट हिज ओपिनियन ऑन दीज 3 फ्रेग्रेंसेज एज वेल। जाओ द परफ्यूम रिव्यूअर भाई को सब्सक्राइब करो और उनसे इसका ओपिनियन मांगो कि हमें आपके थ्रू जानना है कि इनका क्या है। मैं अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन बता देता हूँ। चलो ये सबसे लास्ट में करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ एंटीक ब्राउन पे। अब ये एंटीक ब्राउन मेरे को सबसे पहले मैंने इसी को टेस्ट किया था, एंटीक ब्राउन को। नाउ दिस कॉस्टेड मी 2,250 रुपीज़। देखो ज़रा एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये इसका बॉक्स है, ऐसा लगता है कि टॉम फोर्ड का जो ओम्ब्रे लेदर वाला बॉक्स आता है, या वो ओम्ब्रे लेदर या ओपिलेंस लेदर उसका कॉपी है। ओम्ब्रे लेदर का जो बॉक्स आता है ना, सेम वैसे ही बॉक्स लगता है। ये इनकी सीरीज़ कलेक्शन से है ये। और ये सबसे सस्ता है इन तीनों में से, 2,250 का। इन्होंने एक तो प्राइस बढ़ा दिया। मुझे चाहिए कि भाई तुम क्वालिटी भी तो बढ़ाओ, प्राइस बढ़ा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए तब मज़ा आता है। लेकिन ठीक है चलो, उसकी दिक्कत नहीं है, हमें तो परफ्यूम से लेना देना है। बॉटल अच्छी लगी, कलेक्शन में रखने के लिए अच्छी है, लेकिन पहले जो वो एक कागज़ के स्टिकर के साथ आती थी ना, वो कंपैरेटिवली मुझे बेटर लगती थी। एक बार तुम लोग बॉटल भी देख लो। इसके अंदर मुझे एक ही चीज़ बुरी लगी कि इसके अंदर ओपनिंग में ना अल्कोहल ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन ये जैसे जैसे ड्राई डाउन में चालू होता है ना जाना, ये बहुत ही अच्छा एक चॉकलेटी डीएनए बनना चालू होता है। आई डोंट नो इसका एंटीक ब्राउन नाम क्यों रखा, इसका बर्बन नाम आराम से रखा जाता था बिकॉज इसमें ना एक बर्बन की हल्की सी एक 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 हल्का सा बर्बन का नोट आता है, बर्बन वेनिला जैसा नोट आता है। चलो ये बोल देता हूँ, बर्बन चॉकलेट या बर्बन वेनिला जैसा आता है। दे हैव नॉट रिटन एनी काइंड ऑफ कोकोनट वाटर एंड बर्गमॉट लिख रखा है इन्होंने, और भी आगे होगा बट आई कैन नॉट से। तो क्या इसमें कोकोनट का डीएनए है? नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट। मैं अगर चाहता हूं कि कोकोनट अगर किसी भी फ्रेग्रेंस में यूज हो तो फिर वो ऐसा होना चाहिए जहां पे कोकोनट आपको अपफ्रंट पता ना चले, वो एक चॉकलेटी नुआंस के साथ कहीं मिक्सअप हो गया हो, तो फिर वो मज़ा आता है उस डीएनए को यूज़ करने में। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये अगर तुम डे टू डे ऑफिस वेयरिंग में कोई भी फ्रेग्रेंस लेके जाना चाहते हो,
वेयर करके जाना चाहते हो, तो ये फेवरेट बन सकता है। रीज़न सुन लेना प्लीज़, है ना, एकदम से भागना मत, यहाँ पे रीज़न है तुम्हारा। पहली चीज़, इसके अंदर ककाओ वाला नोट आता है, थोड़ा सा चॉकलेटी नुआंस आता है। फिर एक हल्की सी रफनेस है जो एक ब्लैक कॉफ़ी की रफनेस होती है ना। तुम एक चीज़ समझ लो, अगर कॉफ़ी को परफ्यूम के डीएनए में उतारते हैं तो वो बहुत ही सिंथेटिक हो जाता है और कॉपी को टॉफ़ी जैसा वो कॉफ़ी होने लगता है। वो आई हेट दैट डीएनए। मतलब एनी डे अगर कोई महंगी 10,000 की फ्रेग्रेंस है और उसके अंदर वैसा कॉफ़ी का नोट है, मेरे को नफरत हो जाती है। तो ये उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एक हल्का सा ब्लैक कॉफ़ी वाला नुआंस है। वो कब समझ में आएगा? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ऐसे स्निफ कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में, अच्छा यार आशीष भाई ने क्यों बोला था। डू नॉट टेक मी रॉन्ग, इसके अंदर वो वेनिला वाली बात उतनी है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। इसके अंदर एक स्लाइट स्वीटनेस है कि कोई कड़वी चीज़ कड़वी ना लगे वाला चीज़, बस इसलिए ये मुझे पसंद आया। एंटीक ब्राउन, ड्राई डाउन में वुडीनेस आ जाता है, हल्का सा आई कैन अंडरस्टैंड कि एम्बरीनेस है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्टिव नोट्स हैं। लेकिन जब तक तुम इसको वेयर करके रखोगे, वो ककाओ और कॉफ़ी का एक डेडली कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलता रहेगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पहली बार ये सिंथेटिक नहीं लग रहा है, एंड दैट टू फॉर 2250, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। 2250 में कोई ये डीएनए ऐसा बना के एग्जैक्टली नहीं दे रहा है। जब मेरे पास अच्छी खासी फ्रेग्रेंसेज है, मैं उसके बाद भी तुम्हें बोल रहा हूँ, इट फील्स लाइक कि जैसे एक्रो का ग्लो आता है, मेरे ख्याल से एक्रो का अवेक आता है मेरे ख्याल से, जो कॉफ़ी नोट लाता है। आई स्टिल फील इट्स बेटर देन दैट। मुझे उसमें भी वो कॉफ़ी नोट उतना समझ में नहीं आया। इट्स रियली गुड, इसलिए मैंने इसको फीचर किया और मैंने इसकी पूरी बॉटल खरीदी। दिस इज एंटीक ब्राउन और दे परफा। एक ही चीज़ की दिक्कत है कि इनिशियली यू विल बी हैविंग दैट एल्कोहल ब्लास्ट, वेरी रफ एल्कोहल ब्लास्ट। अगर तुमने उसको निकलने दिया, इट विल परफॉर्म वेरी गुड। नाउ वेरी गुड का मतलब क्या है? विंटर्स में, बिकॉज इट इज़ अ विंटर फ्रेग्रेंस, ऑब्वियसली तुम कॉफ़ी, ककाओ, वुडी, एम्बरी नोट जो है, हल्का सा स्वीट वेनिला वाला, तुम गर्मियों में नहीं वेयर करोगे। दिस विल लास्ट 5-6 आवर्स मैक्स। स्प्रे कितने लगेंगे? 6 to 8 स्प्रेज इसके लगेंगे। बट इवन आफ्टर 5-6 आवर्स दिस विल नॉट फेड अवे कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा आसपास वालों को। इफ़ यू विल मूव, अगर तुम एक प्रॉपर ऑफिस सिनेरियो में हो, लोगों को समझ में आएगा कि यू आर स्मेलिंग वेरी गुड एंड दिस फील्स लग्जूरियस। दिस फील्स लाइक यू आर वेयरिंग अ 6,000 इवन 8,000 रुपीज फ्रेग्रेंस। ये ऐसा डीएनए लगता है। सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है? दिस इज नॉट योर पार्टी फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट योर व्हाट शुड आई से गैदरिंग वाली, गोइंग आउट वाली फ्रेग्रेंस। दिस इज मोर टूवर्ड्स काइंड ऑफ ऑफिस फ्रेग्रेंस, जहां तुमने एक प्लेफुल बट काइंड ऑफ अ सीरियस, एक मिक्स बैग दोनों की एक फ्रेग्रेंस को वेयर करके रखा हुआ है, जहां पीपल विल स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विथ यू बट एट द सेम टाइम दे विल टेक यू सीरियसली बिकॉज तुमने एक बहुत मेच्योर डीएनए को हैंडल किया हुआ है। तो अगर तुम बहुत ही क्लीन कट ड्रेसअप करते हो ऑफिस के लिए एंड यू वांट वन फ्रेग्रेंस टू वेयर विच इज नॉट चॉकलेटी, गुरमॉन्डिश, वेनिला बेस्ड और मे बी दैट फ्लोरल पाउडरी काइंड ऑफ अ थिंग, तुम्हें चाहिए क्लीन कट कॉफी, ककाओ नोट जो तुम्हें बहुत पसंद आता है, जो कि लिटरल बहुत यूनिक है। इस प्राइस पॉइंट में तो कोई नहीं दे रहा है, तो फिर तुम्हारे लिए वो एंटीक ब्राउन बहुत अच्छा है। एंड इन माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन व्हाट आई फील इज, क्योंकि मैं इससे जब ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट है। जो रखी हुई थी बॉटल वो आधी खाली थी, उसमें कम था। दिस विल इंप्रूव विथ मैसरेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज द रीजन आई एम हाईलाइटिंग दिस फ्रेग्रेंस, एंटीक ब्राउन। वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस। आई नो ज़ारा की फ्रेग्रेंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, लग सकती है, लेकिन जब ये डीएनए मेरे को 5,000 के अंदर कोई दे ही नहीं रहा तो फिर मैं खर्च करने को तैयार हूँ। तो नंबर 1 हो गया एंटीक ब्राउन। नाउ डू नॉट थिंक इट एज कि ये बहुत ही ऑन योर फेस मैसिव प्रोजेक्टिंग वेरी लाउड फ्रेग्रेंस है। ना ना ना, दिस इज अ वेरी सटल फ्रेग्रेंस और ये ज़रूरी होता है कॉफ़ी और ककाओ के साथ, नहीं तो वो इतनी हेडेक इंड्यूसिंग हो जाएगी कि तुम कभी दोबारा जिंदगी में नहीं खरीदोगे और सबसे पहले मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करोगे। क्या बता दिया था? दिस इज अ वेरी सटल फ्रेग्रेंस। तभी मैंने बोला कि ऑफिस के लिए, जहां पहले तुम पहुंचोगे, धीरे धीरे तुम्हारी फ्रेग्रेंस सामने वाले तक पहुंचेगी एंड देन दे विल फॉर्म एन ओपिनियन और इंप्रेशन अबाउट यू। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, ये चुपके से जाती है सामने वाले के पास, लेकिन इंप्रेशन बहुत गहरा छोड़ती है। और ऑफिस में ये चीज़ ज़्यादा वर्क करती है रैदर देन यू बीइंग लाउड एज हेल और लोगों को पता चल रहा है कि अरे भाई इसके पास परफ्यूम कलेक्शन है, तो समझ जाओ। नंबर 2 पे आता हूँ। नंबर 2 मैंने लिया है वाइब्रेंट लेदर, एंड ये सिर्फ वाइब्रेंट लेदर नहीं है, ये पुराना वाला वाइब्रेंट लेदर है जो एक टाइम पे ज़ारा सेल करा करता था 1200-1500 रुपये में फॉर 1200-1500 रुपीज़। 1200 और 1500 रुपीज़
I think so in 2020, 21 something, I don't remember exactly. Now they have relaunched it as Vibrant Leather Extreme at more than double the price. Now this will cost you 2,750 rupees. Vibrant Leather Extreme, देख रहे हो तुम, एक्सट्रीम लगा दिया इन्होंने बोला अच्छा हमने कॉस्ट कटिंग करी ज़ारा पे तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। लोग अब खरीदते ही नहीं है ज़ारा की फ्रेग्रेंसेस, लोगों को पुराना वाला टेस्ट चाहिए, बट वो तो महंगा है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लगा देंगे एक्सट्रीम, और वही सेम प्रोडक्ट दैट वी यूज टू सेल फॉर 1200, 1300, 1500 रुपीज, नाउ वी विल सेल इट एट ऑलमोस्ट द डबल प्राइस एंड इन अ न्यू फैंसी स्टाइलिश बॉटल विद दिस काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक कैप। देख रहे हो तुम, देख रहे हो, और मैग्नेटिक कैप, क्या जबरदस्त मैग्नेटिक कैप है, देख रहे हो तुम, टिक रही है ये मैग्नेटिक कैप भाई, ये जा नहीं रही। हमें मालूम है, हमें मार्केटिंग, ज़ारा वाले बहुत चालाक है मार्केटिंग को लेके। उनने कहा कि क्यों भाई सस्ता क्यों बेचना, जब कोई चीज़ चल रही है तो ज़रा देखो क्या शानदार बॉटल है, ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम। और भाई क्या शानदार ही फ्रेग्रेंस कर दी है इन्होंने। वाइब्रेंट लेदर अगर तुमने सूंघ लिया ना, इसके बाद स्निफ कर लिया, जो बेसिक वाइब्रेंट लेदर आता है, तुम बोलोगे तुमने क्या ही ले लिया वो, जब अगर तुमने इसको स्निफ कर लिया तो। एंड आई वॉज सो ब्लोन अवे विद द परफ्यूम कि मैंने कहा ना भाई ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे को चाहिए ही चाहिए ये वाला। इतना श्योर हो गया था मैं इसको स्निफ करने के बाद वहाँ पे, एंड आई बॉट अ बॉटल फॉर दिस। इसलिए ये नंबर 2 पे आ रहा है, मतलब ऊपर जाते वाले केस में आ रहा है। अच्छा, तो क्या इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है? ना भाई, ज़ारा की परफ्यूम में तुम 6,000 रुपये खर्च कर दो और अल्कोहल ब्लास्ट ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है, इट्स नटी लेदर एंड अगेन इट्स अ सटल फ्रेग्रेंस। चलो मान लेते हैं कि तुम ककाओ और कॉफ़ी में इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर मोर इनटू लेदर फ्रेग्रेंसेस, राइट? एंड तुम्हें वो लेदर फ्रेग्रेंस के साथ साथ एक हल्का सा नटीनेस चाहिए, एक बिल्कुल स्लाइट फ्लोरलनेस, मतलब पाउडरीनेस भी चाहिए। तो फिर तुम क्या खरीदोगे? तुमने अगर ओपुलेंस लेदर ट्राई किया होगा, टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर ट्राई किया होगा, यू विल ट्राई दिस एंड यू विल थिंक यार ये तो वैसे ही लेदर लगना चाहिए जैसा लेदर लगता है। कोई पहली बार स्निफ कर ले और जानता भी नहीं हो, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं वो बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे स्निफ किया, फिर मैंने उठा के देखा, मैंने कहा अच्छा लेदर है, आहा, लगा नहीं ये लेदर है। तो इसके अंदर वैसा लेदर नहीं है जो एक हार्श लेदर होता है। इन्होंने क्या कोशिश की है मैं तुम्हें समझाता हूँ। शनैल हो गया, प्राडा हो गया, ये लोग जब लेदर बैग्स बनाते हैं तो खासकर सिंथेटिक लेदर बैग्स बनाते हैं, तो उसमें से कभी वो डीप लेदर स्मेल नहीं आती है, एक अलग ही फ्रेग्रेंस टाइप की आती है, जैसे किसी परफ्यूम से निकल के वो फ्रेग्रेंस आ रही हो जो सिंथेटिक लेदर होता है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने उसी सिंथेटिक लेदर को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश की है। अब जैसे इसका अल्कोहल ब्लास्ट जो है सबसाइड कर गया है, निकल गया है, तो तुम अगर इसको स्निफ करोगे तो तुम्हें हल्का सा एक पाइनएप्पली नोट भी आएगा, एक हल्का सा फ्लोरल नोट भी आएगा, और ये सिंथेटिक लेदर जैसा ज़्यादा स्मेल करता है। तो फिर खरीदना चाहिए या नहीं, तुम्हारा यही ओपिनियन होगा ना, यही पूछना होगा कि भाई करें क्या, तुमने बता तो दिया। समझो मेरी बात, यहाँ से शुरू होता है इसका रिव्यू। दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर दोज who do not love that harsh leather but they want certain manliness out of their DNA, जो भी वो वेयर करें, out of their perfume। यानी इसको खरीदने के बाद do not expect कि तुम्हें लेदर डोमिनेंट मिलेगा। इसके अंदर लेदर का रॉनेस है, लेकिन वो कहीं बैक एंड में है। शुरुआत में हल्का सा स्वीटर टच, हल्का सा पाइनएप्पली टच, हल्का सा वेनिला फ्लोरल टच मिल रहा है, कॉम्बिनेशन में ये थोड़ा सा पाउडरी लग रहा है, एंड कहीं बैक एंड में लेदर काम कर रहा है। दैट्स इट। तो इसको लेदर समझ के मत ले लेना। अच्छा, इसके कारण एक पॉजिटिव बात भी है, दिस इज मोर कॉम्प्लीमेंट गेटर। ये थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन हो जाता है, थोड़ा सा पर्सनल फैक्टर हो जाता है। एंटीक ब्राउन में पीपल विल नोटिस, पीपल विल अप्रिशिएट, बट दे विल नॉट कॉम्प्लीमेंट। विद दिस पीपल विल कॉम्प्लीमेंट। इसके कितने स्प्रे करने हैं तुम्हें? 5 to 6। इसकी लास्टिंग कितनी आती है? अगेन दैट 5 to 6 आर मैक्स। फिर वो स्किन सेंट भी नहीं बनेगा, लेकिन रहेगा। दोनों का प्रोजेक्शन अगर मैं लेके चलूं तो इट्स लाइक 45 मिनट्स तक 2.5 to 3 फीट रहेगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स, राइट? उससे ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगेन द सेंट्रल इन सियाज इज वेरी गुड। अगर तुमने लगा रखा है पीपल विल नोटिस, लेकिन इसके साथ पीपल विल कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहीं कहीं पे लगता है कि ये किसी ना किसी से एसोसिएटेड है,
अब मैं नहीं बोलूंगा कि क्रीड एवेंटस और सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन इनके आसपास है, बट समहाउ यू विल गेट दैट डीएनए का नुआंस। यानी अगर मैं सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन के डीएनए को उठाऊं और उसको थोड़ा सा टोन डाउन करके एक हल्का सा लेदर टच ऐड कर दूं टोन डाउन करने के बाद, तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर, एंड इट फील्स गुड। मतलब है हल्का सा पाइनएप्पल का टच है, दैट फील्स रियली गुड इसके अंदर। तो अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर चाहिए ऑफिस के अंदर, इफ यू आर यंग, दिस विल बी गुड फॉर अराउंड द एज ऑफ 28 ईयर्स। जिनको कॉफी ककाओ पसंद है फिर तो तुम 21 ईयर में भी इसको लगाओगे, लेकिन अगर तुम 28 साल के आसपास हो, फॉर 28 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज वेरी गुड। दिस इज मोस्टली फॉर समवन जो 23 24 ईयर्स एज में है। इवन इफ यू आर इन कॉलेज 21 22 के हो तो तुम्हें ये ज़्यादा पसंद आएगा, वाइब्रेंट लेदर। बट डू नॉट गो विद द नेम लेदर। तो ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 1 पे वन ऑफ माई फेवरेट, जो मैं हमेशा से अपने कलेक्शन में रखता आया हूं, बट इसकी नई बॉटल्स खरीदना मैंने बंद कर दी थी बिकॉज इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। लेकिन अब जो इसका ये नया वर्जन आया है, ये नया वर्जन मेरे को वाकई में पसंद आया, एंड दिस इज सैंड डेजर्ट एट सनसेट। भाई साहब, ये उसका एक्सट्रीम वर्जन है, क्योंकि लोगों ने खरीदना, इंटेंस वर्जन है, नॉट एक्सट्रीम, इंटेंस। देखो तुम नीचे देख रहे होगे गोल्डन गोल्डन सा लिखा हुआ है, इंटेंस। लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया था बिकॉज दिस वाज नथिंग बट एल्कोहल। और अगर तुम अभी भी सन डेजर्ट एट सनसेट खरीद रहे हो बेसिक वाला, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज असली वाला 2750 का है ये। अगर तुम इधर पे कहीं प्राइसिंग दिख जाए तो देख लेना। द एक्चुअल इज फॉर नाउ 2750, 2750 का पड़ रहा है, दैट इंटेंस वर्जन। एंड द मोमेंट आई स्निफ्ड इट इन ज़ारा स्टोर, मुझे पता था ये उन्होंने पुराना वाला वापस रीलॉन्च कर दिया है, जो ये पहले दे यूज टू सेल फॉर 1250 और मे बी 1500 समथिंग रुपीज़, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उसी के आसपास कुछ था। तो ये है फाइनल, द बॉस लेवल। अगर तुम्हें मिक्स ऑफ एवरीथिंग चाहिए, यू आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट परफ्यूम्स के, ओके आई लव ककाओ, नहीं मुझे लेदर का एक क्रीड वर्जन चाहिए है मेरे को चाहिए थोड़ी सी गोरमॉन्डिश टच, विच आई एब्सोल्युटली लव, दैट वेनिला नुआंस, स्मोकी वेनिला नुआंस चाहिए मुझे, वुडी एम्बरी चाहिए। और तुमने सन डेजर्ट एट सनसेट के रिव्यूज़ देख रखे हैं, यू कैन ब्लाइंड बाय दिस एनी डे, दिस इंटेंस वर्जन। ये वैसा ही परफॉर्म करता है जैसा पुराना वाला परफॉर्म करता था सन डेजर्ट वाला। मतलब मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये वाला है, तो चाहे किसी ने पहले भी लिया हो जब ये लॉन्च हुआ था, जो इसके ओल्डर बैचेस थे, इट विल परफॉर्म इवन समटाइम्स बेटर देन ओल्डर बैचेस। ऐसा है, अगर थोड़ा सा इसको मैसरेट होने दोगे तो। और भाई साहब, मुझे ये कितना ही पसंद आया था कि मैंने सबसे पहले इसको उठाया, बाकी मैंने फिर उसके बाद कुछ उठाना चालू किया। अच्छा, किसको पसंद आएगा ये? जिनको अज़ारो मोस्ट वांटेड का डीएनए पसंद आता है, जिनको डियोरोम का डीएनए पसंद आता है, जिनको जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे का डीएनए पसंद आता है, दैट लिक्रिश हल्की सी वाइब। अगर तुम्हें उस तरह के डीएनए पसंद आते हैं, डियोरोम इंटेंस भी ले लो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, भाई साहब यू कैन नॉट मिस दिस। अच्छा, ये मत सोचना कि इसके अंदर एल्कोहल ब्लास्ट नहीं होगा, ना ना ना, वो ज़ारा की खासियत है। आपको ज़ारा के परफ्यूम्स को एटलीस्ट 5 मिनट्स देने पड़ेंगे, तब वो एक्चुअल में खिल के आना चालू होता है। और इसके अंदर भी ककाओ का यूज़ है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ककाओ का नहीं, लेकिन इसके अंदर एम्बरीनेस है, हल्की सी स्पाइसीनेस है, सिनेमन है, दालचीनी है, वेनिला है, और वो इसको ना बहुत ही मैच्योर, मतलब परफा दे मार्ले आल्तियर ले लो तुम, थोड़ा सा अहमद अल मगरबी का मर्ज ले लो तुम, थोड़ा सा, सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, और उस सेंस में तुम समझ पाओगे कि ये फ्रेग्रेंस अपने आप में क्या है। अगर मैं मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज एट द एज ऑफ 25 और मुझे इन तीनों में से कोई सा एक लेना होता, एंड आई वॉज डेस्परेट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, तो फिर मैं इस पे जाता। आई नो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स डीएनए है, लेकिन मैं फिर भी इस पे जाता बिकॉज ये कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा लाउड है। अच्छा, हर किसी को ये पसंद नहीं आएगी, ये भी बता दूं, क्योंकि इसके अंदर जो सिनेमन का नोट है और हल्का सा एक इंसेंसी नोट आता है, इन्होंने इंटेंस वर्जन में उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दिया है। तो अगर तुम क्लोजली स्निफ करोगे तो एक तुम्हें अजीब सी स्मेल लग सकती है, क्योंकि इंसेंस का थोड़ा सा सिंथेटिक नोट है इसके अंदर। वो ऐसा लग सकता है कि यार क्या ही आ रहा है, लेकिन तुम एक बार इसको हाथ पे स्प्रे करो ऐसे, और फिर इसको यूज़ करना चालू करो, और थोड़े टाइम बाद ये जो खिल के आएगी भाई फ्रेग्रेंस,
वो चॉकलेटी नुआंस जो आता है ना भाई इसमें वेनिला के साथ, विच इज़ मोर स्वीटर साइड। ये तो बिल्कुल ड्राई साइड है, देयर इज़ नो स्वीटनेस इन इट, वो तो हल्का सा बस बैलेंस करने के लिए डाला गया है। इसके अंदर यू विल फील दैट स्वीटनेस। अगर तुम हुडी वेयर करते हो, कैजुअल वेयरिंग है तुम्हारी बेसिकली, ये मान लो वो खुली हुई टी शर्ट्स वगैरह टाइप की तुम जो भी पहनते हो, मतलब जो भी शर्ट टी शर्ट जो भी है उस टाइप का अगर तुम्हारा वेयरिंग बिल्कुल कैजुअल वेयर करते हो ना, तो तुम्हें उसके साथ इसको वेयर करना है। इफ़ यू आर इनटू टीन एज, इफ़ यू आर यंग, तुम इसको वेयर करो और तुम देखना तुम्हें कितना मज़ा आएगा, क्योंकि ये वाकई में डिलीवर करता है वो हज़ारों मोस्ट वांटेड वाला डीएनए। नॉट एग्जैक्टली दैट, बिकॉज इट मिसेज आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन स्ट्रॉन्गर विथ यू का वो चेस्टनट वाला डीएनए लो, उस टाइप का उन्होंने कहीं ना कहीं उसी डीएनए को कॉपी करना चालू किए, बट मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किसका एग्जैक्ट कॉपी है। एंड दिस इज़ वेरी गुड यार, मतलब एनी डे यू कैन बाई इट फॉर 2750, इट इज़ वेरी गुड। अगर तुम ज़ारा की फ्रेग्रेंसेस खरीदना चाहते थे तो दिस वॉज माई वीडियो टू लेट यू नो कि तुम इनमें से कौन सी कैसे किस सिचुएशन में खरीद सकते हो। अगर तुम्हें सबसे ब्राइट फ्रेग्रेंस चाहिए, दिस इज़ वाइब्रेंट लेदर, सबसे ब्राइट फ्रेग्रेंस, काइंड ऑफ अ क्रीड मिक्सड विद लेदर। अगर तुम्हें ककाओ और कॉफ़ी बहुत पसंद है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कॉफ़ी फ्रेग्रेंस, दिस इज एंटीक ब्राउन फॉर यू। एंड इफ यू वांट अ गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस, सेंड डेजर्ट एट सनसेट इंटेंस कैन बी अ फ्रेग्रेंस। इसको ले लो, इससे पहले ये इसका फॉर्मुलेशन चेंज कर दे। तो ये आज का वीडियो था। तुम मुझे बताना तुम इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंस ट्राई कर चुके हो या कौन सी लेने वाले हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।